हेलो गाइस। बहुत सारे बच्चों का सवाल है। अभी जो रिसेंटली कैबिनेट से पास हुआ झारखंड में कि अब टीजीटी और पीजीटी को रिप्लेस करके माध्यमिक आचार्य का पोस्ट क्रिएट किया गया है टीचिंग सर्विस में। तो बच्चों का सवाल है कि क्या अब टीजीटी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, हम जो टीजीटी की तैयारी कर रहे थे वो बेकार है। दूसरा ये सवाल है कि अगर माध्यमिक आचार्य का पोस्ट है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट अब क्या करना ज़रूरी है। और तीसरा सवाल है कि भाई अब क्या टीचिंग सर्विस में वो चार्म नहीं रह गया, मतलब अब चूँकि इसका पेमेंट भी कम किया गया है तो क्या अब हम लोगों को सीट्स भी कम हुई हैं तो इसको छोड़ कर के क्या अब हमको दूसरा कुछ करना चाहिए, बीएड वगैरह नहीं करना चाहिए। ये आप बच्चों का क्वेरीज़ है। तो वन टू वन देखो इस पे बात करना है और एज़ ए टीचर मैं इस पे करना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले बात ये है कि अगर आप देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जो है हर स्टेट को काम करना है। तो इन्होंने जो ये सीट मर्ज किया है, टीजीटी और पीजीटी को मर्ज करके माध्यमिक आचार्य की बात की है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग कि अब 9 टू 12 के लिए एक टीचर होगा। ठीक है, पहले 9 और 10th के लिए हाई स्कूल का टीचर होता था, 11th और 12th के लिए जो है प्लस टू का टीचर होता था। बट अब 9 से 12 तक चारों क्लास को पढ़ाने के लिए जो भी सब्जेक्ट का टीचर होगा वो चारों क्लास को पढ़ाएगा। ठीक है, ऐसी बात आ रही है। तो नेप की तैयारी को लेते हुए इन्होंने ये कहा कि भाई इन दोनों पोस्ट के बदले अब हमको माध्यमिक आचार्य चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके लिए फिर सीट्स भी कम कर दिए गए। अब सीट्स तो कम होंगे क्योंकि दोनों में पढ़ाना था पहले अलग अलग टीचर, अब तो दोनों को मर्ज किया गया है। बट देखिए, बट ये कहना जल्दबाजी होगा कि पूरी तरीके से टीजीटी खत्म हो गया है। पहले तो अगर हम लोग देखें तो टीजीटी जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का नाम है। और अब आप देखें ना कि धीरे-धीरे क्या होता जा रहा है, आप ऐसे भी देखोगे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन टफ हो रहा है, सीट्स कम की जा रही है, जो सच्चाई जो फैक्ट है, ठीक है? और जो भी जॉब्स पहले हुआ करते थे उनके लिए अब जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आगे बढ़ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ। अब अगर हम लोग बात करें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, टीजीटी की, तो एनईपी के अकॉर्डिंग भी वो जो है सिर्फ मिडिल स्कूल का टीचर होगा, 6 टू 8 के लिए टीचर होगा वो। जैसे कभी सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था तो सहायक आचार्य वो बन सकता है, तो फिर इसमें वो टेट वाली बात आ जाएगी, टेट या सी टेट उसको क्वालिफाई होना पड़ेगा। फिर वो जो है सहायक आचार्य बन सकता है 6 टू 8। तो टीजीटी तो है, लेकिन वो जो टीजीटी का फॉर्मेट था जिसमें 9th और 10th क्लास के लिए एक सिलेबस होता था तो वो अब नहीं रहेगा, बल्कि जो भी एक ये नया सिलेबस देंगे या सहायक आचार्य का सिलेबस होगा तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले यहाँ पे टीचर बन पाएंगे। ठीक है, ये मैं एनईपी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अभी मैं लास्ट तक जब तक नहीं आ जाता तब तक आप कोई कंक्लूजन नहीं कीजिएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जाहिर सी बात है अगर हम इस माध्यमिक आचार्य की बात करें तो इसमें तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्योंकि 12th तक पढ़ाना है तो 11th और 12th के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है। तो अब इस लिहाज से माध्यमिक आचार्य के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन होगा प्लस बीएड होगा। उसमें हो सकता है कि फिर ये लोग टेट मांगे या ना मांगे, वो इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात किया है कि भाई अब वो टीचिंग करियर में वो चार्म जो है वो ब्राइटनेस नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले एक अच्छा पेमेंट था। 4600 का ग्रेड पे था हाई स्कूल का, 4800 का ग्रेड पे था प्लस टू का, उसको कम करके 4200 लेवल 6 पर ला दिया गया है माध्यमिक आचार्य को। तो ये तो देखिए, तो कोई भी कहेगा कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो पेमेंट घटाने का तो कोई मतलब कि डिसीजन इस तरह का तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, मैं आपको बताऊं कि ये सारा चीज़ फ़ौरन से ही लागू हो जाने वाला है। क्योंकि हम लोग अगर बात करें तो अभी देखिए रिसेंटली केवीएस का और एनवीएस का जो है एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें कि पीजीटी और टीजीटी के लिए उन्होंने जो है डिमांड किए हैं। ठीक है, वैकेंसीज आई है टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। तो जो सेंट्रल सिस्टम है ना अभी भी वो टीजीटी पीजीटी पे चल रहा है। इतना जल्दी से ये नहीं किया जा सकता कि हम एनईपी के अकॉर्डिंग सबको ले आए। अगर ले भी आते हैं तो उसमें भाई पेमेंट को कम करने का कोई ऐसा औचित्य नहीं है ना, ये जो है प्रैक्टिकली जो है अच्छा है। और अगर हम लोग एनईपी का बात करें कि भाई एनईपी के अकॉर्डिंग तो फिर हमको सारे स्कूलों को प्लस टू तक करना पड़ेगा, 12th तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर भी तेज़ी के साथ में काम हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो भी हाई स्कूल है जो अभी 10th तक है तो उसको 12th तक कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अचानक से फिर जाहिर सी बात है कि स्कूल्स की क्वांटिटी काफ़ी बढ़ जाएगी।
जब बहुत सारे स्कूल बढ़ेंगे तो फिर उन पे फिर सीट सैंक्शन किया जाएगा। तो भाई एनईपी के बाद भी काफ़ी सारे सीट्स निकल के आएँगे, ठीक है? स्टार्टिंग में जो ऑलरेडी प्लस 2 है उसके हिसाब से सीट आपको शो किया जा रहा है तो वो आपको कम दिखेगा। लेकिन प्लस 2 तो हमको सबको करना है, तो अगर हम टीचर्स को उस तरीके से लेकर के आ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि फिर हमको वैसा स्कूल भी चाहिए होगा। तो जैसे ही एनईपी को कंप्लीटली लागू किया जाएगा तो वैकेंसीज़ बढ़ जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल जो है घबराना नहीं है, सीट्स आगे चल कर के बढ़ेंगे, हमको बस उसमें लगे रहना है। तो अभी देखो इस पे बहुत तरह की बातें हो रही हैं मैं आपको बताऊँ। ऑलरेडी जो भी शिक्षक संघ वगैरह है और जो बच्चों का विंग्स है, तो वो इस पे काम कर रहा है और अब देखिएगा कि आने वाले दिन में कुछ इस तरह की बात आएगी कि इस पर जो है बात किया जाएगा, बात रखा जाएगा और हो सकता है कि फिर कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया जाए। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि अभी ये जो नया वाला इस साल का जो कैलेंडर जारी हुआ है, जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी किया है, तो उसमें कोई भी टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए इन्होंने डेट रिलीज़ नहीं किया है। मतलब अभी वो थोड़ा-सा ठंडा बस्ता पे है, ठीक है? हाँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए आने वाले दिनों के लिए हमको तैयार रहना है। मतलब वो जो सच्चाई है, हम और आप सिर्फ़ बात करके या सिर्फ़ किसी गुमान में ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम मतलब कि हमको अपने हिसाब से सोचना है और वैसा ही दुनिया चले, ये ज़रूरी नहीं है। तो भाई जो करंट सिचुएशन होता है, उसके ही हिसाब से चलना पड़ता है, मैं आपको बताऊँ, ठीक है? अभी जैसे 8th पे स्केल भी आने वाला है तो ऐसा आया होगा कि भाई 6 लेवल भी बुरा लेवल नहीं होगा, काफ़ी अच्छा उसका पेमेंट हो जाएगा। बट मतलब मैं कभी इसके फ़ेवर में नहीं हूँ कि पेमेंट कम किया जाए, पहली बात, ओके। तो हो सकता है कि कुछ रिफ़ाइनमेंट आगे हो, ठीक है? पूरी पॉसिबिलिटी है रिफ़ाइनमेंट होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है? हर तरह की बात को मैं एक्सपोज़ नहीं कर सकता, साफ-साफ नहीं बता सकता आपके सामने, ठीक है? कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि बहुत कुछ जो है अभी बाकी है होना। तो जैसे कि बीएड ना करें, बच्चों का ये था। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत डिसीज़न होगा। बीएड बिल्कुल कीजिए। इसलिए बीएड कीजिए कि आने वाले दिनों में तो बीएड पहले 1 ईयर का होने वाला है फिर से, तो 1 साल का बीएड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और दूसरी बात ये है कि बीएड करने के बाद टीजीटी भी बचा रहेगा, पीजीटी भी बचा रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि 9-10th के लिए कोई अलग से टीचर ना हो, 9 टू 12 के लिए हो, 6 टू 8 के लिए हो, बट 6 टू 8 टीजीटी होगा, 9 टू 12 पीजीटी होगा। तो भाई धीरे-धीरे जो सच्चाई है, उस पे हमको जीना है कि सीट्स कम किए जाएँगे, ठीक है? कॉम्पिटिशन टफ होगा। तो ऐसे केस में मैं यही सलाह दूँगा कि आप मतलब पहले तो हर तरह की वैकेंसीज़ को भरने की आदत डालिए। जैसे अगर आप टीचिंग करियर में चाहते हैं कि मेरा करियर टीचिंग में बने, तो भाई हम फिर क्यों केवीएस और एनवीएस को इग्नोर करते हैं? या जो दूसरे अच्छे स्कूल्स हैं, उनके वैकेंसीज़ को हम क्यों इग्नोर करते हैं? लाइक दैट अगर हम मान लो कि टीचिंग करियर में आना चाहते हैं, तो हमारी पढ़ाई उस तरह से क्यों नहीं चलती? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, आने वाले दिनों में ना एआई जो टेक्नोलॉजी है उसका भी काफ़ी जो है रोल होने वाला है, ठीक है? तो कॉम्पिटिशन टफ ही होगा और जब एआई टेक्निक बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी तो ज़ाहिर-सी बात है कि एम्प्लॉइज़ फिर कम होंगे क्योंकि एक एआई जो है वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयी के बदले में काम करता है। तो अब आपको इस दुनिया में उस एआई से नज़र मिलाने के लिए तैयार होना है और देखो हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कुछ न कुछ उस एआई के ऊपर रहेगा ही रहेगा जो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। तो अब हमको इस तरह का नॉलेज चाहिए, इस तरह का अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और हम में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होना चाहिए ना कि हमको जब भी हम कोई एग्ज़ाम दें तो फिर हमको आसानी के साथ में हायर कर लिया जाए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जिस लाइन में आप लगे हैं, ठीक है? तो उसमें निराश न होना, उसमें बिल्कुल नहीं होना है। और दूसरा ये कि कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, ये नहीं होपलेस नहीं हो जाना कि अब मेरे लिए कुछ नहीं है। याद रखिएगा कि जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो जो भी इंटरफ़ेस होगा, ठीक है? वो सबके लिए होगा। आपके साथ खड़े हर बच्चे के लिए होगा। तो हमको उसी इंटरफ़ेस पे लड़ाई करना है। तो पढ़ते रहिए, मैं यही कहूँगा। टीजीटी, पीजीटी सबकी वैकेंसीज़ आएगी। जब वो वैकेंसी आउट होगा, जब उसका रेगुलेशन आउट हो जाएगा, नॉर्म्स आउट हो जाएँगे, सिलेबस आउट हो जाएँगे, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। और भाई ऐसा नहीं हो सकता कि जिस टाइम भी इसको रिलीज़ किया जाए, उस टाइम आपको जो है उस लेवल का पेमेंट नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो कोई भी चीज़ याद रखो, ये शुरू से होता आ रहा है, वो डाउनफॉल होगा, ठीक है? कॉम्पिटिशन
टफ होगा, सीट्स कम होंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये जो टाइम बचा है, ठीक है? इसमें हम सर पटक करके कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ़ सोच-सोच करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते। तो जो भी आपके सामने अभी अपॉर्च्युनिटीज़ है, अगर आप इनकम भी करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू आप अपने इनकम का सोर्स बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप पढ़ते रहिए। कंटिन्यू पढ़ने पढ़ने वाला मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो यूनिवर्सल फैक्ट है मैंने मतलब कि जो हर जगह देखा है, अपने सर्कल में देखा है, अपने बच्चों से मुझको एक्सपीरियंस है, पढ़ने वाला कभी लॉस नहीं खाता है, ठीक है? पढ़ने वाला ऐसा नहीं होता है कि वो ज़िंदगी में हार जाता है। भाई मतलब अगर आप टीचर भी बन जाएँगे ना, तो एक सक्सेसफुल टीचर वही होता है जो हमेशा स्टडी करता ही रहता है, वही सक्सेस करता है, वही आगे बढ़ता है। तो याद रखिएगा कि हमारा ये काम नहीं है ना कि हम सिस्टम को चला सकें, फिर आपको नेता बनना पड़ेगा, ठीक है? उसमें आप आएँगे तो आप उसमें बहस कर सकते हैं। तो अगर हम स्टूडेंट हैं, हम कंट्री का एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम एक अच्छा ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए जो इंटरफ़ेस तैयार किया जाएगा, हमको उसके लिए अपने आप को खड़ा करना है और डेफ़िनिटली आप लोग खड़े हो पाएँगे, ठीक है? बिल्कुल अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है और अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। जब तक नॉर्म्स नहीं आ जाता, जब तक वैकेंसीज़ आउट नहीं हो जाती हैं, उसके बारे में 100% ये नहीं कहा जा सकता कि भाई ऐसा ही होने वाला है। तो बिल्कुल होपलेस मत होइए, ठीक है? पूरी उम्मीद रखिए, अगर आप पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो डेफ़िनिटली आप बहुत कुछ गेन करेंगे और पढ़ने-पढ़ाने के लिए अगर आप मैथ्स के बच्चे हैं तो मैं हूँ। मेरा एप्लीकेशन है, मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके थ्रू आप पढ़ते रहिए। जो कुछ भी आप गाइड चाहते हैं, आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो। तो भाई लगे रहिए, लगा रहने वाला ही जो है जीतता है और साल गुज़रते, वक़्त गुज़रता टाइम नहीं लगता। आप लगे रहेंगे तो डेफ़िनिटली आपकी वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आएगा और फिर आपका उसमें ज़रूर हो जाएगा। कोई भी फर्दर अपडेट होता है, मैं आपसे बात करता रहूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और अपने आप को मोटिवेट करके रास्ते पे लगाए रहेंगे। डेफ़िनिटली कुछ देर हो सकता है बट आप अपना पोज़ीशन ज़रूर गेन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।